हेलो एंड वेलकम टू लाइक टू फ्लो। मेरे सारे उत्तर प्रदेश दरोगा के भावी चयनित संभावित दरोगाओं, आज आप लोगों ने काफी याद किया। लगातार कोई भी जगह से नहीं है जहां आप लोगों ने हमें याद नहीं किया, चाहे वो टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, कमेंट सेक्शन हो, ईमेल हो या व्हाट्सएप हो, हर जगह आप लोगों ने याद किया। और इसका कारण मैं समझ गया था कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हुआ होगा। फिर मुझे वो पेपर कटिंग दिखी जिसमें रितेश नाम के एक युवक ने कुछ आरोप लगाए और कुछ चीजें पकड़ी गई हैं। और अब जो है इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सारे पेपर कटआउट जो है उन्होंने इस भर्ती में बड़ी धांधली की ओर संकेत किया। अब इसमें आप सबके बहुत सारे सवाल ये हैं कि जैसे एक सवाल ये है कि अब क्या होगा, क्या नहीं होगा, भर्ती रद्द हो सकती है क्या। और इसके साथ ही बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स के जो ऑनर हैं सेलेक्टेड के, वो भी पता नहीं ऐसा क्यों मचा रहे हैं। स्पेशली बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप जो हमेशा से बच्चों को मोटिवेट करते आए हैं, शायद वो इस बात से आपके नाराज हैं कि जब वो ट्रेनिंग की बात आपसे कर रहे थे, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन गलत हो रहा था तो वो आप लोग भी उनको बहुत सारा कुछ बोल रहे थे, तो शायद इसलिए वो आज आपको मोटिवेट नहीं कर रहे। खैर, फेयर इनफ। मैं आपको बताता हूँ, इतनी आराम से इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि थोड़ी सी तबीयत थोड़ी सी नासाज है। चलिए आपको बताता हूँ सबसे पहले कि दो चीजें हैं। पहली बात तो ये है कि मेरे पास एक लेटर है आज से 4 महीने पहले का। मैं आपको ऑफिशियल तौर पे उसको दिखा नहीं सकता क्योंकि वो एक जवाब है, एक हलफनामे, जिसमें सरकार ने ये संस्तुति की है कि भर्ती के आखिरी पड़ाव तक एक भी संदिग्ध, एक भी गलत इंसान इस भर्ती में नहीं जाना चाहिए, ये इंश्योर किया जाए। ये मुख्यमंत्री के आदेश थे। और अगर आप लोग मेरे रेगुलर व्यूअर हैं, जो कि आप लोग हैं, तो मैंने आपको 4 महीने पहले एक बात बताई थी आप सब कि देखिए इसमें एक चीज क्लियर है कि जो भी चोर होगा वो ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद भी, 5 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी उसको निकालना तय है, उसको निकाल ही दिया जाएगा। क्योंकि ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि एक भी गड़बड़ आदमी इस भर्ती में जाएगा नहीं। और यही एक बात थी, यही एक इंश्योरेंस थी, यही एक भरोसा था जिसकी वजह से मैं इस बात पे हमेशा से अडिग रहा कि सेलेक्टेड जो बच्चे हैं उन्हें ट्रेनिंग पे जाना चाहिए, उनको ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। क्योंकि ये पहले से ही क्लियर था कि ऑर्डर आ चुके थे, बिल्कुल साफ ऑर्डर है, बिल्कुल साफ लिखा हुआ है। यहां तक कि इसमें एक और चीज लिखी हुई है कि अगर कोई भी संदिग्ध अगर इसमें रह गया और बाद में ये साबित होता है तो इसकी जवाबदारी तय की जाएगी, जवाबदेही तय की जाएगी। और वो उसमें जिसके जिसके नाम है, मैं आपको नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन उसमें साफ लिखा गया था कि जवाबदेही तय की जाएगी। इसलिए इस भर्ती को फिल्टर तो करना ही है, आज भी हो रहा है। हो सकता है आप लोग ट्रेनिंग सेंटर में हो, आपके बगल के लड़के को पकड़ के सीएफ लेके चली जाए धांधली के आरोप में, क्योंकि गड़बड़ कोई भी बचेगा नहीं। आपका जो सवाल है ना कि क्या अब भर्ती इसमें कुछ दिक्कत होगा, भर्ती पे दिक्कत होगा, ट्रेनिंग में दिक्कत होगा, ये सारी चीजें जो आप लोग लगातार पूछ रहे हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जो भर्ती रद्द नहीं होगी, इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं। अभी रितेश के केस को ही जो हाई प्रोफाइल माना जा रहा है और इसको भी कोट किया जाए तो एक चीज आप समझिए कि रितेश को भर्ती बोर्ड ने शामिल किया ही नहीं था अपनी भर्ती में। और वो ग्रिल होकर पकड़ा इसलिए नहीं जा पाया था क्योंकि उसका वेरिफिकेशन हुआ ही नहीं, उसको पहले ही बाहर कर दिया गया था क्योंकि उसके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, इसलिए वो रेडार में आया नहीं था। और आज भी वो भर्ती में शामिल नहीं है। और तीसरी इसमें सबसे बड़ी बात ये है ना कि उसको पकड़ता कौन है? उसको पकड़ते तो भर्ती बोर्ड वाले, इसको तो सीधा भर्ती बोर्ड ने पकड़ा है, कोई एसटीएफ नहीं पकड़ा है, किसी ने। ये तो गया था वहां भर्ती बोर्ड के अधिकारियों ने इसकी जांच की और इसको पकड़ लिया और इसको बाहर कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि विभाग अपनी कार्रवाई तो करेगा ना, अगर किसी भर्ती में गड़बड़ी जब हुई है तो वो उसकी जांच तो करेगा, अपनी कार्रवाई करेगा, आखिरी वक्त तक करेगा। जो जब जाएगा तब उसको पकड़ा जाएगा। तो इसलिए विभाग ने ही पकड़ा है, ये एक ग्राउंड बनता है कोर्ट में, ठीक। और एक और चीज समझिए कि उसको बाहर करने के बाद इसमें सीधा न्यायालय की भी इन्वॉल्वमेंट है
न्यायालय के आदेश पर ही उसे जो है प्रक्रिया में शामिल किया गया था। तो इसलिए कोर्ट में ये एक स्टैंड बनता है कि न्यायालय के ही आदेश पर हमने इसको शामिल किया था, वरना हमने इसे बाहर कर दिया था। और इसके सपोर्टिव बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आ जाएंगे। ऑलरेडी इसमें केस लिस्टेड है कि न्यायालय ने इसको बाहर किया था, मतलब सॉरी भर्ती बोर्ड ने इसको बाहर कर दिया था, भर्ती से डिबार कर दिया था, अलाउ नहीं किया था। ये लड़का जो है ये फाइनल लिस्ट में नहीं था। फाइनल लिस्ट में ऐसे किसी भी ऐसे अभी तक फाइनल लिस्ट में कोई भी ऐसा लड़का नहीं पकड़ा गया है जिसका मेडिकल हो गया हो, जिसका वेरिफिकेशन हो गया हो, जो ट्रेनिंग पे जाने वाला हो, जो फाइनल लिस्ट में है। उसमें से एक भी लड़का, वो अर्जुन कुमार का एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, जो जेल में था, जिसका रिजल्ट आया था, किसी का भी नहीं आया है। इसलिए इस मामले में केस में कोई नई चीज नहीं आएगी और इसलिए आपकी भर्ती जो है वो रद्द नहीं होने वाली, ये चीज है। इसमें बहुत सारे साथियों के सवाल अलग अलग हो सकते हैं और बहुत सारे लोग लड़ भी सकते हैं। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं कि आपके ट्रेनिंग की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है और सरकार इसको बहुत ही युद्ध स्तर पे कर रही है। इसलिए निराश, हताश, परेशान ना होइए। अगर आपने ईमानदारी से अपने कलम से अपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, ईमानदारी से पढ़ाई की है और ईमानदारी से नौकरी पाई है, तो ये नौकरी आपसे कोई नहीं छीनेगा और ये भर्ती में आप दरोगा बन चुके हैं। मैं आज भी आपको यही बात कह रहा हूँ। रही बात कुछ नए साक्ष्यों की, नए फैक्ट्स के, ऐसे आते रहेंगे, जीवन भर आते रहेंगे और इनमें कार्रवाई भी होती रहेगी, दोषियों को पकड़ा भी जाएगा, जेल भी भेजा जाएगा। लेकिन अगर आप ईमानदार हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप सेलेक्ट हो चुके हैं, आप दरोगा बन चुके हैं, आपके बस ट्रेनिंग की डेट मुकम्मल नहीं हो रही है। देखिए, मैं और एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जब मैं किसी चीज का डेट नहीं बताता हूं तो ये समझ लिया कीजिए कि उसमें कुछ कंफ्यूजन है। सच ये है कि अभी तक डेट जो है ट्रेनिंग पे कब जाएंगे, वो डेट किसी अधिकारी ने डिसाइड किया ही नहीं है। चाहे वो जो है अधीक्षक जो है शफीक अहमद ही क्यों ना हो, डेट किसी ने डिसाइड नहीं किया है। जो आपको मैं एक एग्जैक्ट डेट बता दूं कि कब आप ट्रेनिंग पे जाएंगे, पर यह है कि प्रक्रियाएं बहुत तेजी से चल रही है। आपने कल का पत्र भी देखा होगा, इसमें पत्र लिखने के साथ ही ये भी लिखा हुआ है कि लौटानी डाक से आज ही भेजिए, मतलब आज के आज उनको रिपोर्ट चाहिए थी। इतनी जल्दी का कार्य है, तो इसलिए जो है बजट भी आपको फुल मिल रहा है, जितनी भी आपको जरूरत है, बजट की भी कमी नहीं है। इस भर्ती पे आप अपने ट्रेनिंग का इंतजार कीजिए और जो चोर हैं वो अपनी खैर मनाएं, क्योंकि वो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों पकड़े जाएंगे और जेल जाएंगे। चाहे वो दरोगा का स्टार लगा के घूमते हुए दिख जाएं, तब भी वो निकाले जाएंगे और पकड़ के उनको बाहर कर दिया जाएगा, क्योंकि जांच चल ही रही है अंदर ही अंदर। एसआईटी की रिपोर्ट आ चुकी है और जो लोग भी जहां भी रडार पे मिलेंगे उनको पकड़ लिया जाएगा। ये बात आप समझ लीजिए। और रही बात एग्जाम रद्द होने की, तो अभी बहुत सारे बोर्ड की तरफ से अभी और भी बहुत सारे डिफेंस मैकेनिज्म हैं जिनके आधार पे वो कोर्ट में अपनी स्थिति को साफ कर सकता है और इस भर्ती को बचा सकता है। वो चीजें मैं आपको यहाँ रिवील नहीं करूंगा, ये काम सरकार का है। जब सरकार कोर्ट में बैठेगी तो देखिएगा कि सवालों में वो कैसे अपने आप को डिफेंड कर पाती है और कैसे बात कर पाती है। फिलहाल के लिए आप लोगों के सवालों के जवाब शायद मैंने दे दिए होंगे। चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखिए और आप लोग जो है, मैं थोड़ा सा हल्का मतलब थोड़ी डाउन आवाज में बात करूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरी एनर्जी लो है, या इसका ये मतलब मत बनाइएगा कि मैं परेशान हूं। बस मेरी तबीयत थोड़ी नासाज है और इसलिए मैं ऐसे बात कर रहा हूं। आप लोग सुरक्षित हैं, आप जैसे खुश थे वैसे खुश रहिए। इस भर्ती में फिलहाल रद्द जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ, लेखपाल को लेकर समस्याएं खड़ी हो गई हैं, लेकिन दरोगा भर्ती आपकी सुरक्षित है अगर आपने ईमानदारी से अपनी तैयारी की है। तो उम्मीद करता हूं आपको जानकारी मिल गई होगी। मिलता हूं